रहीम। अब देखिए एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 यूनिट नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.1 के बकाया क्वेश्चन करने। क्या लिखा हुआ है, कहते हैं इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करें। तो सॉल्यूशन देखते जाइए। सबसे पहले आपने एक मरतबा क्वेश्चन को लिखना है। मैंने एक मरतबा क्वेश्चन को लिख लिया। अब देखते जाइए, इसको उधर शिफ्ट करोगे तो ये माइनस होगा, इस साइड पे 0 रह जाएगा। 4x स्क्वायर 4x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 12। अब हमने इसको तरतीब देनी है, यानी 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इक्वल टू में 0। यहाँ पे पॉइंट क्लियर? बिल्कुल सर क्लियर। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर का फर्स्ट स्टेप फॉलो करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर का फर्स्ट स्टेप ये होगा कि इधर 1 आना चाहिए। तो इधर 1 बनाने के लिए सारों को आपने 5 से डिवाइड करना है। 4 भी 5 से डिवाइड होगा, 12 भी 5 से डिवाइड होगा, दूसरे साइड पे 0 भी 5 से डिवाइड होगा। अब इसका रिजल्ट होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4/5x माइनस 12/5 इक्वल टू में 0। ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब जाएंगे स्टेप नंबर 2, कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड का स्टेप नंबर 2। जिसके पास x नहीं है वो कहाँ पे शिफ्ट होगा, आपने उसको लेफ्ट की राइट में शिफ्ट करना है। ये माइनस है, उधर शिफ्टिंग से क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या होगा कि x, ये आपका स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब जाएंगे स्टेप नंबर 3 के ऊपर। तो स्टेप 3 को किस तरह सीखेंगे, देखिए आपने x की कोफिशिएंट को उठा लेना है। उठा लिया, इसके साथ आपने मल्टीप्लाइड करना है 1/2। तो ये 4 हो जाएगा, नीचे 5 दूने 10 होगा, 2 1 2, 2 दूने 4 होता है, 5 दूने 10 होता है। ये जो वैल्यू आएगी, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये जो वैल्यू आएगी ये आपने दोनों साइड के साथ इसका स्क्वायर लेना है और ऐड भी करना है। लेफ्ट में ऐड होगा और 12/5 के साथ भी ये चीज़ ऐड होगी। पॉइंट क्लियर? बिल्कुल सर क्लियर होगा। अब लेफ्ट साइड के लिखने का तरीका क्या है, इधर ये क्लोज कर दोगे, नीचे आपको क्या नजर आएगा, x। इसको क्लोज कर दो, नीचे क्या आएगा, 2/5। इधर से आपने साइन उठा लिया, ऊपर आएगा होल स्क्वायर। 12/5, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। आगे देखते जाइए, x प्लस 2/5 होगा, ऊपर का होल स्क्वायर। अब देखिए 25 और 5 का LCM 25 होता है। तो 25 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा 5 आएगा, तो 5 12 के साथ मल्टीप्लाइड होगा, +4 आएगा। तो x प्लस 2/5 ऊपर का होल स्क्वायर, 60 + 4 64, नीचे 25। ये आपका स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो गया जी। अब जाएंगे स्टेप नंबर 4 की तरफ। दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो, लेफ्ट का भी स्क्वायर रूट लेना है। ये मैंने लेफ्ट का स्क्वायर रूट लिया, राइट का भी आपने स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर और रूट कैंसल, क्या बचा, x प्लस 2/5। 64 का स्क्वायर रूट 8, 25 का 5, लेकिन 7 आएगा प्लस माइनस। अब आपने इसको उधर शिफ्ट करना है, तो 2/5 प्लस माइनस 8/5। यहां तक पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब इसको टुकड़ों में बांटोगे, 2/5 प्लस 8/5, फिर कॉमा 2/5 माइनस 8/5, यानी प्लस और माइनस के साथ। 1 5 आपने उठा लिया, 2 को 8 के साथ ऐड कर दोगे, 1 5 बटा में उठा लोगे, 2 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 8। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर।
अब x इज इक्वल टू 2 + 8 को 10 बोलते हैं, नीचे 5 आएगा, 2 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दो, -6/5, 5 एकन 5, 5 दूने 10, तो x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू -6/5। इसको सर्कल कर दे, ये आपका सोल्यूशन सेट है, यानी x की वैल्यू 2 -6/5। कोई कंफ्यूजन? नो सर, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब जाएंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 8 के ऊपर आएंगे। क्या लिखा हुआ है? x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। कहते हैं कि इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर दे। तो स्टेप देखते जाइए। पहले एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दिए, लिख लिया, इक्वल टू में 0। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर का फर्स्ट मेथड है कि इधर 1 होना चाहिए, तो इधर तो ऑलरेडी 1 है, तो आपका पहला स्टेप तो पहले से कंप्लीट हो चुका है। इसको क्या करोगे कि ये स्टेप कंप्लीट हो गया। अब जाएंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इस क्वेश्चन में जिसके पास x नहीं है वो लेफ्ट से राइट में शिफ्ट होगा। किसके पास x नहीं है? -18 के साथ ये उधर शिफ्ट होगा तो +18 बनेगा। ये आपका स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया जी। अब जाएंगे नेक्स्ट स्टेप के साथ। नेक्स्ट स्टेप में क्या उठाना है? x की कोफिशिएंट उठा लो, कितना है? 3। किससे डिवाइड, किससे मल्टीप्लाइड करो? 1/2 से। 3 एकन 3, 3/2 होगा। अब ये जो वैल्यू होगी इसका आपने लेना है स्क्वायर। क्या लेना है? इस वैल्यू का क्या लोगे? स्क्वायर। ले लिया स्क्वायर, लेफ्ट में भी ऐड होगा और ये वैल्यू आपने राइट में स्क्वायर के साथ ऐड करनी है। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब इधर से स्क्वायर क्लोज होगा, नीचे क्या नजर आएगा? x। इधर से स्क्वायर क्लोज होगा, नीचे क्या नजर आएगा? 3/2। इधर प्लस है, प्लस इधर डाल दो, ऊपर ले लो स्क्वायर। 18। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो x + 3/2 ऊपर का होल स्क्वायर। इसकी नीचे लिख दो 1। ये आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, 4 आएगा, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा 72, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा +9। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। तो x + 3/2 ऊपर का क्या आएगा? होल स्क्वायर। 72 में से 9 को 8 कर दो, 81, नीचे 4 होगा। अब आपने स्टेप नंबर 4 को अप्लाई करना है। ये आपका स्टेप 3 कंप्लीट हो चुका है। स्टेप नंबर 3 क्या है कि दोनों अतराफ का स्क्वायर रूट ले लो, लेफ्ट का भी ले लो, राइट का भी ले लो। स्क्वायर और रूट कैंसिल होंगे तो x + 3/2, 81 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 2, साथ में आएगा प्लस और माइनस। ठीक है जी? बिल्कुल सर। अब देखिए इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो ये उधर शिफ्ट होगा तो ये माइनस होगा, -3/2 + 9/2। इधर 2 वैल्यू है, एक प्लस के साथ अलग लिखोगे, -3/2 + 9/2। फिर x = -3/2 -9/2। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब आपने बटा में 1 2 उठा लिया, -3 = 9 होगा। अब आपने बटा में से 1 2 उठा लिया, -3 माइनस क्या होगा? 9 होगा। x = 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 6, नीचे 2, -3 -2 -12, नीचे 2, 2 एकन 2, 2 3 6, 2 एकन 2, 2 6 12। x की वैल्यू 3 आएगी और x की दूसरी वैल्यू आएगी -6। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है जी, 3, -6। यहाँ तक आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर।